N2 है, ये अवतल पृष्ठ जो है ये इसका पूर्णांक है और ये किसका बना हुआ कांच का। और N1 है जो है जिस माध्यम में इस पृष्ठ को रखा गया है उसका पूर्णांक है। ठीक है, समझ में। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए ये पैरेलल उठाइए, त्रिभुज है OCM। ठीक, त्रिभुज OCM दिखाई दे रहा है ना, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज है OCM। सुने तुम पढ़ोगे नहीं। त्रिभुज है OCM। आप नहीं पढ़ोगे। हाँ समझ में नहीं है। आप बताइए त्रिभुज OCM में जो एंगल है सी के बन रहा है, एंगल अल्फा है। एंगल अल्फा जो है एंगल है डेल्टा और एंगल आई के रिस्पेक्ट में ये 22 कोण है कि नहीं है। तो 22 कोण पढ़े, 22 कोण जो होता है वो इसके अंदर जो होता है उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल अल्फा इक्वल एंगल डेल्टा प्लस, समझ में क्या है, लिखेंगे 22 कोण 22 कोण। अब ये बताइए यहाँ से आई का मान हम निकाल सकते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आई इक्वल अल्फा माइनस, आज समझ में क्या है, इसको एक ट्यूशन देना। ठीक, आगे ट्रायंगल ICM बंदा है कि नहीं बंदा, ट्रायंगल ICM त्रिभुज है ICM। आप ये बताइए यहाँ जो एंगल अल्फा है यहाँ एंगल बीटा और यहाँ एंगल आर के रिस्पेक्ट में 22 कोण होगा कि नहीं होगा। तो एंगल अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बीटा प्लस एंगल आर। तो लिखेंगे एंगल अल्फा इक्वल एंगल बीटा प्लस एंगल आर। क्या समझ में, यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप बताइए आर इक्वल बीटा इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक, आप बताइए इसके लिए आप तो पढ़े होंगे आई जो है आपतन कोण है और आर जो है अपवर्तन कोण। तो रिलेशन बिटवीन आपतन कोण एंड अपवर्तन कोण का मतलब जानते हैं, स्नेल का नियम पढ़े कि नहीं। तो अब लगाएंगे स्नेल के नियम, इसलिए क्या होता है साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है n होता है। तो n आपका पूर्णांक है। देखिए यहाँ आपका दो अपवर्तनांक है, एक N1 है जो बाई का है और N2 जो कांच का है। ठीक, आप बताइए जो आपतित किरण है ये बाई से कांच में जा रही है कि नहीं जा रही, तो जो बाई होगा ये विरल माध्यम होगा कि नहीं होगा, और ये कांच सघन होगा तो माध्यम 1 से माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो यहाँ होगा 1। ये तो खत्म हो गया ना, अब 2 पॉइंट ड्रॉप निकालो। हाँ समझ में आया। अब देखिए अब इसको 2 पॉइंट प्रॉब्लम की क्वेश्चन करेंगे। आपका साइन आई बाई साइन एंगल आई जो है, मतलब कोई एक लड़का एंगल आई जो है यानी साइन आई जो है एंगल आई की तुलना में बहुत छोटा होता है समझ में। और साइन आर जो है ये एंगल आर के अकॉर्डिंग बहुत छोटा होता है। तो हम साइन आई इक्वल मानेंगे एंगल आई और साइन आर इक्वल मानेंगे एंगल आर। तो लिखेंगे लेट साइन आई इक्वल आई एंड साइन आर इक्वल समझ में। तो साइन आई के स्थान क्या लिख देंगे आई अपॉन आर इक्वल 1n2 यानी बाई के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। अब इसको जो हम रेशियो में छोड़ेंगे तो दूसरे माध्यम का पूर्णांक बाई पाई।
तो यहाँ हो जाएगा यन टू अपान हाँ समझ में। अब ये बताइए समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 में आई का मान क्या है, अल्फा माइनस डेल्टा, और समीकरण 2 में आर का मान क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान समीकरण 3 में रखे निपट। देखिए आई का मान आपका क्या है, आई की वैल्यू अल्फा माइनस, यहाँ रखेंगे अल्फा माइनस, आर की वैल्यू क्या है अल्फा माइनस बीटा इक्वल यानी 2 अपान यार समझ में नहीं आया। अब ये बताइए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं कि नहीं, तो यन 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यन 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा डेल्टा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यन 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिया गया यन 1 अल्फा माइनस यन 2 है, यन 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यन 2 अल्फा माइनस यन 2 बीटा। है समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। अब देखिए यन 1 इक्वल इंटू अल्फा हो गया माइनस यन 1 इंटू डेल्टा, यहाँ का क्या हुआ यन 2 अल्फा माइनस यन 2 बीटा। आया समझ में। अब ये बताइए इस पे हम क्या करेंगे, अल्फा वाले एंगल को एक साथ कर लेंगे और डेल्टा वाले को एक साथ करेंगे। डेल्टा तो अगर यन 1 अल्फा यहाँ आपका यन 2 अल्फा, तो इसको साथ में कर लीजिए यन 1 अल्फा, ये प्लस से जोड़ा क्या माइनस यन 2 अल्फा, इसको ट्रांसफर करेंगे ये माइनस से उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस हो जाएगा यन 1 डेल्टा माइनस यन 2 बीटा। आप बताइए यहाँ आपका क्या कॉमन है, यन 1 कॉमन ले लेंगे, यन 1 नहीं कॉमन है आपका अल्फा कॉमन है ना, हाँ सॉरी अल्फा कॉमन है, जब अल्फा कॉमन लेंगे तो बचेगा यन 1 माइनस इंटू यन 2, इधर तो कॉमन कुछ भी नहीं है नहीं, तो उसको आने देंगे यन 1 डेल्टा माइनस यन 2 इसको इक्वेशन था मान दीजिए। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद देखिए अल्फा आपका क्या है एंगल है, बीटा आपका क्या है एंगल है, डेल्टा क्या है एंगल है। तो इसके लिए हम पहले अल्फा बीटा और गामा का मान निकालेंगे फिगर से। अब बताइए आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे कोड इक्वल क्या पढ़े तुम क्या पढ़ेंगे और ये 180 माइनस डेल्टा इसको नहीं लगाएंगे और इसको